भारत सदियों से ही वेदों, पुराणों और उसकी अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर के लिए विश्वविख्यात है। वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र को युगों युगों से ही अनेकों देवों, ऋषियों और संतों ने इस धरा पर अवतरित होकर अपने अपने ढंग से प्रसारित किया है तथा लोगों को ज्ञान, भक्ति और योग साधनाओं से अवगत कराकर उन्हें मोक्ष और सद्गति की ओर अग्रसर किया है। भगवान बुद्ध ने शांति, प्रीति, प्रेम और करुणा के भाव को जागृत किया, तो वहीं शंकराचार्य ने ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या के ज्ञान मार्ग पर चलने को प्रेरित किया। तत्पश्चात गौरांग महाप्रभु ने हरि नाम के जाप से प्रेम मार्ग पर चलने को प्रेरित किया। उसके उपरांत सन 1880 की झूलन पूर्णिमा के दिन ऐसे ही एक गुरु ने जन्म लिया, जिनकी कथा 600 साल पहले अच्युतानंद की मालिका में लिखी हुई है। इन्होंने किसी भी एक मत को न चुनकर सभी मतों को एक समान माना और उसी दिशा में लोगों को जागृत किया। गौरांग महाप्रभु की जन्मभूमि नदिया जिले में भैरवी नदी के दक्षिण में स्थित कुतुबपुर नामक एक छोटे से गांव में ब्राह्मण श्री भुवन मोहन भट्टाचार्य तथा उनकी धर्मपत्नी माणिक्य सुंदरी देवी रहते थे। विवाह के कई वर्षों पश्चात भी उनकी कोई पुत्र संतान नहीं थी। बाद में जब गांव की महिलाओं के परामर्श से माता माणिक्य सुंदरी ने कार्तिकेय का व्रत किया, तब व्रत के फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम नलिनीकांत रखा गया। रामकृष्ण परमहंस भी बच्चे को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए तथा उन्होंने उसे अपने हाथ में लेकर कहा कि वो एक भरी हुई कलसी है। नलिनीकांत के जन्म से पहले ही उनकी माता ने कई दिव्य अनुभूतियों, स्वप्नों और दिव्य दर्शनों का अनुभव किया, जिससे इस बात का विश्वास भी हो गया कि जन्म लेने वाली पुत्र संतान कोई दिव्य संतान ही है। और जन्म के पश्चात संतान की कुंडली और ग्रह चक्र देखकर कुलगुरु भास्करानंद ने ये और भी स्पष्ट कर दिया कि बच्चे का जन्म सिंह राशि में हुआ है और 11वें घर में बृहस्पति है, जिसके कारण भविष्य में वे या तो राजपाट संभालेंगे या फिर गुरुओं के गुरु महागुरु बनेंगे। नलिनीकांत बचपन से ही बड़ी ही तीक्ष्ण बुद्धि और प्रतिभा के बालक थे। बचपन से ही उनके भीतर नेतृत्व करने के गुण विद्यमान थे। इस बात का पता उनकी बचपन में हुई कुछ घटनाओं से चलता है। एक बार रेल दुर्घटना में उन्होंने खिड़की से कूदकर स्वयं की जान बचाई थी। गांव में एक विजातीय अनजान व्यक्ति की मृत्यु होने पर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ उसका दाह संस्कार किया तथा एक बार उन्होंने पानी में बहते हुए 2 बच्चों को भी बचाया। बालक नलिनीकांत के अंतर में शक्ति की जो चंचलता थी, उसे देखते हुए भुवन मोहन ने उन्हें निम्न प्राथमिक विद्यालय में भेज दिया। तेज बुद्धि होने के कारण उन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी निम्न प्राथमिक विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर ली। बालक नलिनीकांत जब 9 वर्ष के थे, तब उन्हें पहली बार 10 भुजा दुर्गा मूर्ति के दर्शन हुए। मृत्यु से उनकी पहली भेंट तब हुई जब उनकी माता श्री का देहांत हुआ। विवाह करने का निश्चय किया। सन 1897 में जब नलिनीकांत की आयु 17 वर्ष की थी, तब भुवन मोहन ने
11 वर्षीय सुधांशु बाला से उनका विवाह करा दिया। विवाह के 4.5 साल बाद जब काम के सिलसिले में नलिनीकांत नारायणपुर में रह रहे थे, तब एक रात उन्हें अपनी पत्नी की छाया मूर्ति दिखाई दी, जिससे उनका मन थोड़ा विचलित हो गया। परंतु काम में व्यस्तता के कारण उन्होंने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। जिसके 2 दिन बाद उन्हें एक पत्र मिला, जिसमें उनकी पत्नी के अस्वस्थ होने की खबर थी। बाद में घर जाकर उन्हें पता चला कि जिस दिन उन्हें छाया मूर्ति दिखाई दी थी, ठीक उससे 4 दंड अथवा 1.5 घंटे पहले ही सुधांशु बाला की मृत्यु हो चुकी थी। पत्नी की मृत्यु की घटना के बाद से ही नलिनीकांत को 3 बार उसकी छाया मूर्ति के दर्शन हुए, जिससे उनमें परलोक के अस्तित्व का विश्वास उत्पन्न हुआ। परलोक तत्व की खोज में नलिनीकांत मद्रास के पास स्थित अद्यार के थियोसॉफिकल सोसाइटी में पहुंचे, जहां उन्होंने रेवरेंड लेडविटर से परलोक से आत्मा बुलाने की क्षमता अर्जित की। कुछ समय पश्चात कुमिरा में रहते हुए उन्हें कलकत्ता से आए हुए स्वामी पूर्णानंद जी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और उनसे मिलने की इच्छा लिए वे कलकत्ता गए तथा उनसे भेंट की, जिसके पश्चात पूर्णानंद जी की प्रेरणा से वे गुरु की खोज में लग गए, परंतु उन्हें गुरु का कोई संधान नहीं मिला। एक दिन अचानक उन्होंने देखा कि रात्रि के समय उनका शयन कक्ष आलोकित हो उठा है और एक सन्यासी उन्हें बिल्व पत्र में रक्त चंदन से लिखा एकाक्षरी मंत्र देकर अंतर ध्यान हो गए। नलिनीकांत ने उस मंत्र के साथ गुरु की खोज में कई स्थान भ्रमण किए, परंतु उन्हें गुरु की प्राप्ति नहीं हुई तथा वे वहां से काशी की यात्रा पर निकल पड़े। अपनी इच्छाओं को पूरा ना होता हुआ देख उन्होंने आत्महत्या का संकल्प लिया। इससे पूर्व कि वो आत्महत्या करते, उन्हें फिर से स्वप्न में एक वृद्ध सन्यासी महाराज ने दर्शन दिए तथा उन्हें तांत्रिक गुरु वामक्षेपा के बारे में बताया और उनसे मिलने का आग्रह किया। नलिनीकांत ने अगले ही दिन स्वप्न में आए वृद्ध सन्यासी महाराज के कथानुसार वीरभूमि जिले के तारापीठ पहुंचकर तंत्र गुरु वामक्षेपा से भेंट कर 21 दिनों में तंत्र सिद्धि प्राप्त की। तंत्र विद्या से नलिनीकांत ने तारा देवी की मूर्ति में अपनी पत्नी के दर्शन किए तथा उन्होंने तारा देवी से ये वर भी मांगा कि वे जब भी चाहें उनसे इस रूप में मिल सकें। इसी दौरान उन्होंने देखा कि तारा देवी एक तरल ज्योति के रूप में उनके शरीर से निकलकर सुधांशु बाला की मूर्ति में बदल जाती है। तब उनके मन में ये सवाल उत्पन्न हुआ कि अगर तारा देवी मुझ में से ही प्रकट हो रही हैं, तो फिर मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है? इसके प्रत्युत्तर में वामक्षेपा ने तारा देवी के आदेशानुसार उन्हें शंकर संप्रदाय में सम्मिलित होने तथा ज्ञानी गुरु की खोज करने का आदेश दिया। मैं कौन हूँ, इस तत्व के रहस्य को जानने के लिए नलिनीकांत वामक्षेपा से आज्ञा लेकर ज्ञानी गुरु की खोज में अपना घर संसार त्याग कर निकल पड़े। वे पुनः काशी की यात्रा करते हुए अंत में अजमेर पहुंचे, जहां उन्हें उनके ज्ञानी गुरु परमहंस स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती मिले। उनसे भेंट के पश्चात नलिनीकांत को मालूम पड़ा कि वे वही सन्यासी हैं जिन्होंने उन्हें स्वप्न में मंत्र दिया था। सच्चिदानंद सरस्वती जी के सानिध्य में उन्होंने आश्रम जीवन की कठिनाइयों को जाना तथा उसके बारे में सीखा। आश्रम जीवन की कठोरता को नलिनीकांत ने सहज भाव से ही ग्रहण किया, जिसे देखकर सच्चिदानंद सरस्वती ने स्वयं उन्हें संन्यास देने का निश्चय किया तथा सन 1902 के
भारत के चारों धाम तथा 7 खंडों का भ्रमण करने के पश्चात निगमानंद अपने गुरु के आश्रम पहुंचे, जहां गुरु ने निगमानंद को ज्ञान पथ के बाद अब योग पथ की शिक्षा ग्रहण करने का आदेश दिया। निगमानंद किसी भी प्रकार से अपने गुरु सच्चिदानंद को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, परंतु अंत में निगमानंद गुरु से आशीर्वाद लेकर योग गुरु की खोज में निकल गए। योग गुरु की खोज में निगमानंद जी ने कई संत महात्माओं से भेंट की, परंतु उन्हें योग गुरु नहीं मिले। एक स्थान से दूसरे स्थान, नदी, जंगल और पहाड़ों को पार करते हुए निगमानंद कोटा राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे, जहां उनकी भेंट एक भैरवी से हुई, जिनसे बात करने के पश्चात निगमानंद को ये मालूम पड़ा कि वो एक त्रिकालदर्शी हैं और उन्हें योग में अलौकिक सिद्धियां प्राप्त हैं। निगमानंद ने भैरवी से उनकी योग गुरु बनने की इच्छा प्रकट की, परंतु भैरवी ने उनसे कलकत्ता जाने को कहा, जहां उन्हें उनके योग गुरु मिल सकते हैं। निगमानंद कोटा से निकलकर कलकत्ता गए, जहां उन्होंने थियोसॉफी विद एनी बेसेंट से मुलाकात कर उनसे परलोक संबंधी बातों पर चर्चा भी की। उसके पश्चात वे कामाख्या की यात्रा पर गए, जहां उन्होंने साधुओं का अभूतपूर्व समागम देखा। इसके पश्चात निगमानंद ने परशुराम तीर्थ की यात्रा की, परंतु वे वहां बीमार पड़ गए। इसी बीच एक पहाड़ी आदमी ने जंगली जड़ी बूटियों द्वारा निगमानंद की सहायता की और उन्हें अपने साथ अपनी कुटिया ले गया। कुछ दिन बाद जब निगमानंद स्वस्थ हुए तो उन्होंने फिर से गुरु की खोज प्रारंभ की और थक हार कर एक घने जंगल में पहुंच गए, जहां रात बिताने और जंगली जानवरों से बचने के लिए वे एक बरगद के पेड़ की कोठर में बैठकर सो गए। कुछ समय पश्चात जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने पाया कि वहां एक अन्य व्यक्ति धुनी जलाकर बैठा हुआ है, जिसे देखकर निगमानंद डर गए, परंतु बाद में उनसे बात करने से मालूम पड़ा कि वे कोई और नहीं बल्कि उदासीनाचार्य योगी राज सुमेरुदास जी थे, जिन्होंने निगमानंद को शरीर तत्व, वायु तत्व, नाड़ी तत्व आदि योग शास्त्र के साथ साथ त्राटक योग शक्ति का भी ज्ञान दिया। लगभग 3 महीने की योग साधनाओं की प्राथमिक क्रियाओं को सिखाने के बाद स्वामी सुमेरुदास जी ने उन्हें आगे की साधना के लिए लोक समाज में जाने का निर्देश दिया, जिसके पश्चात निगमानंद गुरु से आज्ञा लेकर बंगाल के मेदिनीपुर गांव पहुंचे। स्वामी सुमेरुदास जी की प्रेरणा से मेदिनीपुर गांव के जमींदार शारदा प्रसाद मजूमदार ने निगमानंद जी को उनकी योग साधना में हर संभव मदद की। निगमानंद जी ने सुमेरुदास जी के उपदेशानुसार सबसे पहले हठ योग की शठ साधना का अभ्यास किया। इस दौरान उन्हें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, कई स्थान भी परिवर्तन करने पड़े। उन्होंने पुनः कामाख्या जाने का निश्चय किया ताकि वे अपनी अन्य साधनाओं का अभ्यास कर सकें। कामाख्या जाते हुए गुवाहाटी में उन्हें एक गृहस्थ सज्जन यज्ञेश्वर विश्वास मिले, जिन्होंने आगे की साधनाओं में उनकी सहायता की। तत्पश्चात निगमानंद ने प्राणायाम साधना, धारण और ध्यान और फिर संप्रज्ञात समाधि का कठिन अभ्यास कर उसमें सिद्धि प्राप्त की। संप्रज्ञात समाधि में सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात वे संतों संग कामाख्या पहाड़ घूमने गए, जहां उन्होंने निर्विकल्प समाधि लेने का निश्चय किया और एक दिन वे बिना किसी को बताए ही दुनिया का मोह छोड़कर समाधि में बैठ गए और निर्विकल्प समाधि में उन्होंने स्वयं को सप्तलोक पार कर एक ज्योतिर्मंडल में पाया, जहां उन्होंने सर्वत्र स्वयं को ही महसूस किया। इस अवस्था में कुछ देर रहने के पश्चात उनके भीतर मैं गुरु हूं का भाव जाग उठा और कुछ समय पश्चात वे निर्गुण से सगुण अवस्था में लौट आए। निर्विकल्प समाधि का मनोरथ पूरा होने के बाद
वे ज्यादा समय तक गुवाहाटी में नहीं रुके तथा बंगाल होते हुए उज्जैन के कुंभ मेले में आ गए। वहां उन्होंने देखा कि श्रृंगेरी मठ के तत्कालीन महंत शंकराचार्य शिवभिनव नृसिंह भारती आसन पर बैठे हुए हैं और उनके गुरु स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती भी वहीं उपस्थित हैं। शिष्य ने सर्वप्रथम अपने गुरु को प्रणाम किया और बाद में महंत महाराज को। इससे वहां बैठे अन्य साधुजन नाराज हो गए, परंतु बाद में निगमानंद ने अपने तर्क से महंत जी को इसका तथा उनके अन्य सवालों का भी जवाब दे दिया। इस पर स्वामी सच्चिदानंद ने प्रसन्न होकर वहां उपस्थित साधु मंडली की अनुमति से उन्हें परमहंस की उपाधि दे दी। उस दिन से निगमानंद का नाम परिव्राजकाचार्य परमहंस श्रीमद स्वामी निगमानंद सरस्वती हुआ। इसके पश्चात सच्चिदानंद जी ने निगमानंद जी को त्रिवेणी में दंडा त्याग कराकर गुरु दक्षिणा में पुष्कर की गद्दी पर बैठकर उनका गुरुभार संभालने को कहा, परंतु निगमानंद जी ने उनसे बंगाल का गुरु बनाने का आग्रह किया। इस पर दोनों सहमत हुए तथा दोनों पुष्कर से निकलकर यज्ञेश्वर बाबू के घर गए, जहां कुछ दिन ठहरने के पश्चात सच्चिदानंद को कामाख्या जाने की इच्छा हुई और इस पर यज्ञेश्वर बाबू और उनकी पत्नी सरयू देवी ने उनसे दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की। सच्चिदानंद जी के कहने पर उन दोनों ने निगमानंद जी से दीक्षा ली तथा उनके पहले शिष्य बने। निर्विकल्प समाधि के पश्चात परमहंस निगमानंद में कुछ समय के लिए थोड़ा अभिमान जाग उठा। उन्होंने अपने तर्क के बल पर साकारवाद का खंडन कर निराकारवाद का प्रतिपादन किया। उनके समक्ष ब्रह्म के सिवा और कुछ न था। निगमानंद भ्रमण करते हुए काशी पहुंचे, जहां मां अन्नपूर्णा ने अपनी लीला से उनके भीतर अपूर्ण बोध का भाव जगाया तथा उनके अहंकार को नष्ट किया। मां अन्नपूर्णा ने निगमानंद से कहा कि अभी भी उनका ज्ञान अधूरा है। उन्होंने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है, परंतु अभी तक अवर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त नहीं किया। उन्होंने निर्गुण और सगुण ब्रह्म का भी ज्ञान दिया। मां अन्नपूर्णा की इस लीला को देखकर निगमानंद के भीतर साकारवाद में विश्वास उत्पन्न हुआ तथा उनमें भगवत आराधना का भाव भी उत्पन्न हुआ, परंतु उन्हें इस पथ पर जाने का कोई मार्ग नहीं दिखाई दिया। तभी उन्हें गौरी मां का स्मरण हुआ और वे उनसे मिलने निकल पड़े। गौरी मां से भेंट करने के पश्चात निगमानंद ने उनसे अवर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया तथा उनके उपदेशानुसार प्रेम साधना में मग्न हो गए। निगमानंद प्रेम सिद्धा गौरी मां के भावमयी रूप के प्रेम स्पर्श से भाव समाधि में निमग्न हो गए। ज्ञान में सिद्धि प्राप्त निगमानंद प्रेम भक्ति प्राप्त कर उसमें पागल से हो गए। इसी दौरान निगमानंद की इष्ट देवी महाविद्या तारा देवी ने उन्हें दर्शन देकर ये बताया कि उन्होंने अपने पूर्व जन्म में तारा देवी को अपनी पत्नी के रूप में पाने की अभिलाषा प्रकट की थी, जो उस जन्म में पूरी ना हो सकी, परंतु इस जन्म में पूरी होगी। उन्होंने निगमानंद को संसार में जाकर जीवों को स्वरूप का ज्ञान प्रदान कर उनका उद्धार करने का आग्रह कर गुरुभार स्वीकार करने के लिए कहा और स्वयं उनकी दासी बनकर सेवा करने का वचन दिया। तब जाकर स्वामी निगमानंद ने स्वयं को पूर्ण समझा। गौरी मां से विदा लेकर स्वामी निगमानंद भाव समाधि के लिए यज्ञेश्वर बाबू के घर लौट आए। 3 महीने की भाव साधना के पश्चात स्वामी निगमानंद में प्रेमोन्माद भाव आ गया। एक बार प्रेमोन्माद अवस्था में जाने के पश्चात 3 से 4 दिन तक वे उसी अवस्था में रहते थे। इस दौरान यज्ञेश्वर बाबू की पत्नी सरयू देवी ने एक बच्चे की तरह उनकी देखभाल की। इस अवस्था में निगमानंद बहुत ही विचित्र क्रीड़ाएं करते थे।
इस बात से वे परेशान भी होते थे कि इन सब के लिए लोग उनका अपमान भी कर सकते हैं। इसलिए वे गुवाहाटी से कलकत्ता आ गए। कलकत्ता आकर उनकी भेंट अपने योग गुरु सुमेरुदास जी से हुई। तत्पश्चात वे तुरा पहाड़ पर रहकर साधना करने लगे। कुछ दिन बाद उन्होंने गारो हिल के कोदाल धोआ नामक स्थान में एक आश्रम का निर्माण किया, जिसे आज गारो हिल योगाश्रम के नाम से भी जाना जाता है। स्वामी निगमानंद ने वहीं पर हाज जनजाति के लोगों के बच्चों को पढ़ाने का कार्य भी किया। महाभावमयी सशरीर प्रकट होकर प्रभु श्री के साथ वहां आकर रहने लगी। एक दिन जब महाभावमयी ने प्रभु श्री को उनका गुरुभार संभालने वाली बात याद दिलाई, तो प्रभु श्री ने उनसे इसके बदले में 2 अनुबंध किए। पहला ये कि जो लोग मेरा शिष्यत्व स्वीकार करने के बाद मुझे छोड़कर चले जाएंगे अथवा मेरे विरुद्धाचरण कर दूसरा गुरु करेंगे, वे भी 3 जन्मों के भीतर निश्चय ही मुक्ति प्राप्त करेंगे। और दूसरा ये कि जो लोग मेरा शिष्यत्व स्वीकार कर आजीवन मेरे शिष्य बने रहेंगे, साधना भजन करें या ना करें, वे एक ही जन्म में मुक्ति प्राप्त करेंगे। इस पर महाभावमयी ने उत्तर दिया कि ऐसा ही होगा, तथा उन्हें एक तीसरा वचन भी दिया कि जो भी शिष्यगण भक्ति और विश्वास के साथ कड़ी साधना करेंगे, वे इसी जन्म में शरीर रहते हुए ही मुक्ति प्राप्त करेंगे तथा दूसरे लोग क्रम मुक्ति मार्ग पर जाएंगे। इसके पश्चात महाभावमयी की लीला से ही प्रभु श्री में निरुपाधि भाव का संचार हुआ। स्वामी निगमानंद ब्रह्म को जानकर ब्रह्मविद, योग साधना में परमात्मा से साक्षात्कार सिद्ध योगी और भाव साधना में भागवत तत्व से अवगत होकर परम भागवत अर्थात पूर्ण ज्ञानी परम हंस बन चुके थे। प्रभु श्री ने कलकत्ता से लौटकर कुमिल्ला के दुर्गापुर में आश्रम बनाया। बाद में उन्होंने असम के शिवसागर जिले के अंतर्गत जोरहाट सब डिवीजन में एक और आश्रम की स्थापना की, जिसका नाम शांति आश्रम रखा गया, जिसे बाद में असम बंगीय सारस्वत मठ के नाम से जाना गया। इसी मठ में प्रभु श्री द्वारा प्रणीत सारस्वत ग्रंथावली और आर्य दर्पण नामक मासिक पत्रिका का मुद्रण भी किया गया। योग गुरु सुमेरुदास जी के निर्देशों के अनुरूप प्रभु श्री ने सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात सनातन धर्म का प्रचार, सत्य शिक्षा का विस्तार और शिव ज्ञान में जीव सेवा का प्रसार किया। प्रभु श्री ने पुरी धाम में गोवर्धन मठ के निकट ही घर खरीदा, जिसका नाम नीलाचल कुटीर रखा, और उन्होंने अपना अंतिम जीवन वहीं व्यतीत किया। वहीं रहते हुए उन्होंने लोगों की समस्याओं का निवारण करना शुरू किया। प्रभु श्री का रहन सहन देखकर लोग असमंजस में रहते थे। कुछ लोगों का मानना था कि वे भोग विलासी हैं, तो कुछ लोग उन्हें उस रूप में देखकर भी उनके अंदर छिपे गुरु रूप को पहचान कर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। प्रभु श्री ने कभी भी स्वयं के चरित्र को जानबूझकर लोगों के समक्ष प्रकट नहीं किया। उनका मानना था कि जो लोग उन्हें इस रूप में देखकर भी उनके असली रूप को पहचान लेंगे, वे स्वयं ही उनके शिष्य बनकर मुक्ति मार्ग पर आ जाएंगे। प्रभु श्री का लोगों के प्रति व्यवहार ऐसा था कि लोग उनके किसी भी रूप से आकर्षित हो जाते थे और उन्हें प्रेम किए बिना रह नहीं पाते थे। प्रभु श्री का तेज उनके मुखमंडल पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता था, जिससे कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। प्रभु श्री ने वहीं रहते हुए 1934 में नीलाचल सारस्वत संघ की स्थापना भी की और अपने भक्तों को सार्वभौम भक्त सम्मेलन के द्वारा आदर्श गृहस्थ जीवन गठन, संघ शक्ति स्थापना, भाव विनिमय और नीति पालन करने के भी निर्देश दिए। भक्त सम्मेलन प्रभु श्री के भक्तों का एक मधुर मिलन का माध्यम है, जिसे देखने के लिए प्रभु श्री भी हमेशा आतुर रहते थे, और ये भक्त सम्मेलन प्रभु श्री को प्राणों से भी अधिक प्रिय था। प्रभु श्री के भक्त
ये बात भली भांति जानते हैं कि वे किसी भी एक मत में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टवाद या दूसरे शब्दों में शक्तिवाद, ब्रह्मवाद, परमात्मावाद, भक्तिवाद, चारों तत्वों में ही उनका विश्वास था। प्रभु श्री का जीवन सदैव आनंद से परिपूर्ण रहा और इसी आनंद को उन्होंने प्रत्येक मनुष्य के भीतर प्रसारित किया। प्रभु श्री उड़ीसा में रहते हुए प्रतिदिन अपने शिष्यों और भक्तगणों के साथ पुरी के भिन्न भिन्न स्थानों का भ्रमण किया करते थे तथा वे प्रतिदिन उनके साथ संध्या भ्रमण के समय आध्यात्म और ज्ञान की बातों पर चर्चा करते थे। प्रभु श्री के भक्त बताते हैं कि उस दौरान प्रभु श्री को कई बार उनकी मृत्यु का पूर्वाभास भी होता था, जिसे वे सब लोग समझ नहीं पाते थे। प्रभु श्री अपने भक्तों से कई बार अपने देह त्याग की बातें भी किया करते थे, जिससे सभी भक्तगण विचलित हो जाते थे। प्रभु श्री अपनी बातों के बीच बीच में ही बताते थे कि उनके मरणोपरांत उनका आसन कैसा होना चाहिए, उनकी सेवा और पूजा किस प्रकार और कौन करेगा तथा वे कैसे अपने भक्तों के साथ मृत्यु के पश्चात भी जुड़े रहेंगे। प्रभु श्री का कहना था कि जो शक्ति उनके भीतर केंद्रित है, वो शक्ति मरणोपरांत उनके शिष्यों के भीतर संचारित हो जाएगी। 29 नवंबर 1935 वो दिन जब प्रभु श्री के भक्तों ने उनके मुख से अंतिम बार उनके स्वर सुने थे। प्रभु श्री ने उनके पास बैठे उनके सभी भक्तों को स्नेह की दृष्टि से एक अंतिम बार देखा और 1:15 पर ये कहते हुए अपनी आंखें मूंद ली और अपना शरीर त्याग दिया कि मैं केवल ये स्थूल शरीर त्याग रहा हूं, लेकिन सूक्ष्म रूप में एक गुरु की ही तरह मैं तुम सबके साथ रहूंगा। मैं आज जैसा हूं वैसा ही हमेशा रहूंगा। मैं गुरु था, गुरु हूं और हमेशा गुरु रहूंगा। इसलिए मैं अपना गुरु भार भी किसी को सौंप कर नहीं जा रहा हूं। इसके पश्चात असंख्य भक्तों के हृदय में वास करने वाले प्रभु श्री समाधिस्थ हो गए और भक्तों की आंखों में अश्रुधार छोड़ गए। प्रभु श्री ने जय गुरु के सिद्ध मंत्र के साथ साथ अपने भक्तों को शंकर का मत और गौरांग के पथ पर चलने का मार्ग दिखाया, जिससे उनके भक्तों को उनके जीवन की जटिलताओं को समझने और उसे सही दिशा में ले जाने की प्रेरणा मिली। प्रभु श्री का कहना था कि जब तक उनके सभी भक्त इस जीवन रूपी चक्र से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक वे भी मुक्त नहीं होंगे। आज भी प्रभु श्री अपने निर्गुण रूप में हम सभी पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं तथा सभी भक्तगण आज भी उनके तत्वाध्यान में उनके दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। भले ही प्रभु श्री देह त्याग के बाद जगत गुरु के साथ मिल गए हैं, परंतु उनकी वाणी आज भी उनके शिष्यों और भक्तगणों के बीच गूंजती रहती है और उनके जीवन का उद्धार कर रही है। प्रभु श्री की बातों के अनुरूप वे आज भी गुरु के रूप में संघ की परिचालना कर रहे हैं। अनेक भक्त तथा श्रद्धालु उनके दर्शन, स्पर्शन तथा अनुभूति पाकर उनकी विद्यमानता की मीठी स्मृतियों का जग के समक्ष पुनर्स्थापना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व में हजारों शाखाएं, लाखों भक्त और श्रद्धालु उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। भारत एक दिन विश्व गुरु होगा। प्रभु श्री की ये उक्ति आज सच होने जा रही है और इस बात को हम सब लोग भी समझ पा रहे हैं। भगवान के अवतार प्रभु श्री जिस दिन गुरु वरण कर सारे विश्व में शांति और सत्य की प्रतिष्ठा करने में समर्थ होंगे, हम सब उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु।